Hello everyone. We continue with MI lecture 130 MI of circular section. अभी तक हमने ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था जिसके बेस और सेंटर दैट इज सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, जिसमें एक वैल्यू आई थी आपकी bh⁻36 और बेस के हिसाब से bh⁻12 हमने गेन किया था। अब यहाँ पर आप देखो, अगर सर्कुलर कोई लेमिना हो या माय सेक्शन हो तो यहाँ पर इस सर्कुलर सेक्शन का एक स्ट्रिप आप कंसीडर करो। तो इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो हमने dr लिया है और जो रेडियस लिया है वो डिस्टेंस आपका r है। तो इसका स्ट्रिप का जो एरिया होगा, स्मॉल एरिया, दैट इज 2πr, जैसे आप जानते हैं पेरिफेरी हो गई इनटू dr, तो dA के बराबर हो गया। अब आप इसका अगर यहाँ देखेंगे ध्यान से तो दो एक्सिस आपके आई एक्सिस और आई वाई है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये जेड जेड एक्सिस है वो आपका ये सर्कुलर के हिसाब से आपका मेन पॉइंट बनता है जो आर आर है। इससे सर्कुलर मींस आई जेड जेड के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। इसलिए जो मोमेंट इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे इस आर को देखते हुए वो आई जेड जेड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आई जेड इक्वल टू 0 टू आर के बीच में ये वैल्यू होगी और 2πr², यहाँ पर 2π इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर, मीन्स यहाँ पर 2πdr, तो इसका एरिया हो गया dr, और आर स्क्वायर आपका जैसे समेशन da इंटू आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पर आकर टोटल ये यहाँ पर 0 टू आर इंटीग्रेट कर लिया, तो 2π 0 टू आर क्यूब dr हो जाएगा, आर क्यूब का करेगा r4/4 हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2π r4/4 π r4/2 हो जाएगा। r बराबर d/2 है तो d/2 रख दीजिए, तो π d4/32 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो कि ix iy दोनों बराबर हैं, इसलिए iz क्या है, ix प्लस iy होता है, तो iz बराबर 2ixx हो जाएगा, तो ix बराबर iz/2 तो π d 432 का 1/2 और करेंगे तो π d 4/64 हो जाएगा। तो इस तरह से ixx एंड iyy बोथ आर इक्वल और उनकी वैल्यू क्या है, दैट इज π d 4/64 आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पर कोई हेलो सेक्शन वगैरह आ जाता है तो क्या करेंगे, मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई एक हॉलो सेक्शन आ जाता है जिसका d आपका इनर है और d कैपिटल जो है आपका आउटर है, di है, तो आप दोनों का बाहर का भी निकाल लें, अंदर का निकाल करके दोनों को माइनस कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हॉलो सेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज di हो जाएगा π di⁴ डिवाइडेड बाई 64 माइनस π d, दिस इज आउटर, दिस इज इनर, 4/64, तो दोनों घटा लीजिए, π/64 बाहर कर लीजिए, और यहाँ पर d0⁴ माइनस di⁴, ये आपका आई हॉलो का हो जाएगा। अगर हॉलो सेक्शन है तो इसका जो आपका आई जो होगा वो π/64 do आउटर साइड माइनस di इनर साइड, इनर का जो खोखले वाला है वो पोर्शंस के घटा करके फाइंड आउट। तो इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें, चाहे जिस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आप इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें अगर कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।